मुझे तो क्या ही पता था कि मेरे टैलेंट की वजह से हमारा इतना नुकसान होते होते बच जाएगा। तो आज हमें भैंस को लेकर वापस देने के लिए जाना था, लेकिन इतनी मुशक्कत के बाद भी हमें खाली वापस आना पड़ेगा। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो आज सुबह के साथ ही मेरा मामू मुझे बुलाने आया हुआ था, क्योंकि हमें किसी काम के लिए जाना था। और आज तो बारिश भी बन रही थी। खैर अब हमें नहर पार करनी थी, लेकिन जितना ठंडा पानी था वो तो मैं बता भी नहीं सकता। तो फिर नहर पार करने के बाद हम वाल पर आ गए, और इस वाल की वजह से तो हर साल मेरे मामू का घर पानी में डूब जाता है। जो टूटे हुए कमरे आप देख भी सकते हो। और इस बार तो इतना बड़ा पानी आया था कि ये नलका भी डूब गया था, जिसकी वजह से इन्होंने मिट्टी डालकर इसको ऊपर किया हुआ है, क्योंकि पानी की वजह से ये बैठ गया था। तो फिर घर से हमने लकड़ उठाई और मेरे मामू ने अपनी भैंस खोली, लेकिन मुझे तो ये कुत्ते ही आगे नहीं जाने दे रहे थे। खैर भैंस को लेकर हम वापस देने के लिए चल पड़े, लेकिन हम जैसे ही बस आगे ही आए थे कि भैंस भाग गई और उसका बछड़ा तो मेरे हाथ में था। तो तुम्हारे भाई ने देर नाक करते हुए अपना टैलेंट जहर करते हुए बछड़े की आवाज निकाली। अब तुम्हारे भाई की आवाज में इतना दर्द था कि भैंस तो मेरे पीछे दौड़े आने लगी। तो फिर क्या था, हम चल पड़े आगे की तरफ, लेकिन सफर तो खत्म ही नहीं हो रहा था। और यहाँ तो देखो कच्ची सड़क को साफ करने का भी इतना खर्चा आता है हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर फ्लड की वजह से सड़कें ही गुम हो जाती हैं। खैर थोड़ा सा और सफर करने के बाद आखिरकार हम लोग इनकी बैठक पर पहुँच गए, और मेरे मामू ने तो जाकर सबसे पहले भैंस बांधी और मैं तो आकर यहीं पर बैठ गया, क्योंकि मैं थक चुका था। लेकिन तभी खतरे की घंटी बजी कि भाई भैंस को वापस ले आओ। तो फिर क्या था, तो हम भैंस लेकर वापस चल पड़े। अब मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई जब वापस आना था तो हमें भेजा ही क्यों था। तो मामू चल पड़ा अपने घर और मैं आ गया अपने घर।